नमस्ते। आज मैं ये लेख पढ़ना चाहती हूँ शाश्वत शांति से। चली सलोनी शिव के पास। ये अंक था 2 मार्च अप्रैल 1999 का। इसे पढ़ने का एक रीज़न ये है कि शास्त्र तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अन्याय समाज में हो रहा है, खासकर से लड़कियों के प्रति, वो आज भी हो रहा है। आजकल बहुत ही सटल वे में हो रहा है, लेकिन हो ज़रूर रहा है। बहुत भयंकर रूप से हो रहा है। अब तो कोई किसी की एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, तो पता नहीं लग पाता है कि लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ कितना अन्याय होता है। ये बहुत पुरानी कहानी है, इसे पढ़ना चाहती हूँ। चली सलोनी शिव के पास। सेठ जी की पत्नी गर्भवती थी। मोहल्ले की औरतों में होने वाली संतान पर अटकलें चल रही थी। उन अटकलों पर भी बड़ी बूढ़ियां अपने अनुभव की मोहर लगा रही थी। चर्चा थी कि इस बार तो सेठानी के घर लड़का ही होगा। पहली संतान तो लड़की थी। तब से अब के लक्षण बिल्कुल उल्टे थे। सो पिछली लड़की थी तो अब की लड़का ही होना चाहिए। उन दिनों अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी। 10 महीने बाद ही आने वाले मेहमान का रहस्य खुलता था। नियत दिन आया, मेहमान भी आया, किंतु महीनों की आशा निराशा में बदल गई, क्योंकि आने वाला मेहमान पुत्र नहीं, कन्या थी। कन्या वह भी सांवली। पुत्र तो काला काना होता तो भी चलता, किंतु कन्या सांवली सलोनी भी पसंद नहीं। जश्न की तैयारियां स्थगित कर दी गई। सेठानी ने कन्या को गोद में लेने से ही इनकार कर दिया। बच्ची माँ के स्तनों को तरस रही थी। इस जगत में उसका और आधार ही क्या था। किंतु सेठानी सिर्फ सेठानी थी, वह माँ नहीं थी। माँ होती तो उसे बाहों में अपनी गुड़िया को गले लगाने को मचल उठती। स्तनपायी पशुओं के बच्चे भी जन्म लेते ही अपनी माँ के स्तनों की ओर खिसकने लगते हैं। पशु कभी अपनी संतान से उनका दूध का हक नहीं छीनते। कहना पड़ेगा, पशु योनि में माँ आज भी जिंदा है, लेकिन मानव योनि में माँ मर रही है। मानव योनि में आने वाले बच्चे तथाकथित माँ के होते हुए भी अनाथ हो सकते हैं, हो रहे हैं। जब जन्म पर ऐसा स्वागत हुआ तो इधर माँ ने मुंह फेर लिया, उधर पिता ने। बालिका घर में आई, ऐसे आई जैसे बाजार में कोई सड़ी गली सब्जी आ गई हो। तो आगे तो प्रभु ही रक्षक था। पहली कन्या कौन से गले से लगाई गई थी, वह भी तो उपेक्षा और दमन का शिकार थी। किंतु इस सांवली सलोनी के आने से तो गोरी कन्या की कीमत बढ़ गई। सेठानी बोली, सेठ जी, इस कलूटी को उठाकर किसी को दे आओ। मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करती। ले जाओ, कहीं फेंक आओ इसे। कहाँ फेंक आऊं, जरा सोचो तो। सेठ जी चिंतित होके बोले, लोग क्या कहेंगे। घृणा की आग में जलती सेठानी पर लोगों के ख्याल से पानी सा पड़ गया। लोगों में तो उनकी एक इज्जत थी, एक इज्जत का और इस इज्जत का धर्म अधर्म से कुछ लेना देना नहीं था। इसका लेना देना तो सिर्फ पैसे से था। इसकी आड़ में अधर्म और अन्याय को ऐसे धन वाले छिपाया करते हैं। सेठ जी चेहरे पर उस तरह घुमाते हुए, अपनी आधी चिकनी ठोड़ी को सहलाते हुए सोच में डूबे हुए थे। तभी सेठानी उत्साहित होकर बोली, क्यों ना हम इसे किशनी को दे दें। बात घर की घर में रहेगी और इस कलमोही से छुटकारा भी मिल जाएगा। किशनी सेठ जी के दूर के रिश्तेदार की, और सेठ जी उनके रिश्तेदार थी, और सेठ जी उनके स्वभाव व चरित्र को खूब परिचित थे। वे बोले, किशनी तो इसे मार देगी। क्यों मार देगी, सेठानी बोली, उसकी अपनी तो कोई संतान है नहीं। जब तू माँ होकर भी उसे मार देना चाहती है, तो वो एक गैर होकर उसे पालेगी, यह आशा कैसे रखी जाए। सेठ जी ने सेठानी की आंखों में झांकते हुए कहा, दुनिया नहीं जानती, लेकिन मैं तो जानता हूँ
कि किशनी ने अपने इकलौती बेटी को खुद ही मारा था। उसके बाद संयोग से या देवयोग से उसकी कोई संतान नहीं हुई। उसने थोड़ी ना मारा था, सेठानी झल्ला के बोली। वह तो बुखार से मरी थी। अरे भाग्यवान, क्यों मुंह खुलवाती हो? जब 4 वर्ष की बच्ची बुखार में जलती हुई पानी पानी कर रही थी तो किशनी उसे सुनकर भी अनसुना करती रही। किसी तरह बच्ची लड़खड़ा कर रसोई में उस तक पहुंची तो उसने उसे खींच कर तमाचा दे मारा। बच्ची चकराकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर इसे खुद ही मर गई कह सकते हैं, पर तू कितना भी अनजान बनने का नाटक कर ले, तू भी तो जानती है कि वो मरी नहीं, मारी गई थी। सेठ जी अपना चेहरा धोते हुए तौलिया उठाकर बाथरूम की ओर जाते हुए एक निगाह सलोनी पे डालते हुए बोले, जब तक ये यहाँ है दूध पिला दिया कर, फिर सोचते हैं इसका क्या करना है। ये कहानी को मैं एक किनारे रखना चाहती हूँ। एक और औलाद एक जगह पैदा हुई थी। उसको एक गीले मंजी पे, एक गीले तख्त पे लिटा दिया गया तो बच्चा बीमार हो गया। बीमार होने के बाद नॉर्मल सर्दी खांसी थी, उसको दवाई नहीं दी गई, होम्योपैथी एलोपैथी कुछ भी नहीं मिला और वो धीरे धीरे उसका जो जुकाम था वो लंग्स तक पहुंच गया और उसको निमोनिया हो गया। बच्चे को फिर अस्पताल में भर्ती किया गया। एक दिन उसे उल्टी आ रही थी तो उसकी माँ ने उल्टी आ रही थी तो उसे टेढ़ा कर दिया, उसका सर नीचे कर दिया तो उसकी जो उल्टी थी सर में भर गई और वो बहुत छोटा सा बच्चा था, 4 साल का 5 साल का, उसकी मौत हो गई। पूरी दुनिया जानती है कि उसकी मौत निमोनिया से हुई, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसकी मौत निमोनिया से नहीं हुई थी। उसकी मौत हुई थी, उसकी माँ ने उसे मारा था, क्योंकि उसकी माँ उस बच्चे को पालना नहीं चाहती थी। हालांकि वो लड़का था लेकिन वो उसे पालना नहीं चाहती थी। उसने उसकी हत्या कर दी। फिर जब लोग बातें बनाने लगे तो उस औरत ने, उस महिला ने कहा कि मेरी जो सौतेली सास है, मतलब उसकी जो सास थी वो सौतेली थी, उसने कहा कि इसने कोई काला जादू करके मारा है। और उसकी सास डर गई कि छोटे बच्चे की मौत हुई है घर में, तो उसने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत पे इल्ज़ाम डाल दिया कि ये मौत जो हुई है वो इसने कोई काला जादू किया होगा। आज हम जब माएँ अपने बच्चों को मारती हैं तो हम कहते हैं कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है जिसमें वो बच्चों को मार रही हैं, लेकिन मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने ऐसे ही अपने बच्चे को मारा था। पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि वो बच्चा मरा नहीं था, उसको मारा गया था। खैर, ये कहानी जब ये पढ़ती हूँ चली सलोनी शिव के पास तो मुझे उस औरत का चेहरा याद आता है जिसने कितनी सफाई से अपने संतान को, वो भी लड़का था, उस लड़के को मार दिया। 4 साल का 5 साल का बच्चा था और आज भी बहुत ही समाज में इज्जत वाली ज़िंदगी जी रही है। तो ये कहानी एक्चुअली उसी के लिए ही है, उसी महिला के लिए जिसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम सलोनी की कहानी पे आते हैं कि बच्ची बीमार थी और उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मार दिया और वो मर गई। तो ऐसे ही सेठ जी ने कहा कि जब तक सलोनी यहाँ है दूध पिला दिया कर, फिर सोचते हैं इसका क्या करना है। क्या करना है ये सोच विचार यहाँ कौन कर रहा था? यहाँ तो बिन विचारे काम चल रहा था। किशनी को बच्चा देने की साजिश सेठानी के मन में चल रही थी, इसलिए ही कि बच्चा मर भी जाए किंतु अपने हाथों ना मरे। यदि उसे जीवित देखने का इरादा होता तो किसी करुणामयी को देने की बात सोचते। बच्चे की हत्या चाहते थे किंतु साजिश से। अपनी ही पैदा की बच्ची के साथ राजनीति व षड्यंत्र भरी चेतना वाले लोग भी लोगों में समझदार व इज्जतदार होने के दावेदार बनते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? कन्या का भाग्य कहें या प्रारंभ,
से ही उसके सर पे प्रभु का हाथ कहे कन्या को किशनी के हाथों देने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, लेकिन उसे माता पिता का प्रेम कभी भी नसीब नहीं हुआ। अपने नसीब से उसे ऐसा घर तो मिला जहाँ कम से कम स्कूल जाना नसीब हुआ, खाना पीना अच्छा पहनना नसीब हुआ। चाहे ये सब मिल तो इसलिए रहा था कि लोग क्या कहेंगे, पर मिल तो रहा था, इसी को नसीब कहते हैं। कुछ वर्ष बीते, सेठानी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। यदि उसने सलोनी को किशनी के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया होता तो शायद वह बांझ ही रहती। कम से कम उसे वह खुशी देखने को तो मिलती जिसे वह खुशी समझती थी। सेठानी की सारी तवज्जो, सारा ध्यान अब पुत्र पे रहने लगा। कभी कभी वह सोचती ये प्रथम बार ही आ जाता तो और संतानें क्या करनी थी। फिर 2 बेटियों को देखकर सोचती चलो पुत्र की देखभाल के लिए एक नहीं 2 नौकरानियां हैं। बेटे को खिलाने, झुलाने, हंसाने, पढ़ाने के लिए बेटियों की पढ़ाई तथा खेल का समय कर्तव्य के नाम पर छीन लिया गया। बचपन जवानी और बुढ़ापे की नींव है। सामान्यतः जिसका बचपन उदास रहा हो उसकी जवानी हंस नहीं सकती, उसका बुढ़ापा कुंठाओं से बच नहीं सकता, क्योंकि बचपन में जो हम पाते हैं उसकी सारी उम्र वही बांटते हैं। जिसे बचपन में अथाह प्रेम मिला हो वह सारी जिंदगी प्रेम का सूर्य बनकर प्रकाशित होगा। जिसे बचपन में बहुत डरा धमका के रखा गया हो वह या तो अत्यंत भीरू होकर मानसिक रोगी हो जाएगा या फिर क्रूर या विद्रोही। जिसे बचपन में लोभ के संस्कार मिले हों वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा, वह स्वार्थ में अंधा हो जाएगा। जिसे बचपन में सेवा सत्कार के संस्कार मिले हों वह आगामी जीवन में सेवा करेगा, सेवा पाएगा और प्रतिष्ठित होगा। बचपन में डाले गए या डल गए सद्गुण के संस्कार व्यक्ति को प्रतिष्ठा देते हैं। इसके विपरीत दुर्गुण तो तूफान की तरह जीवन तबाह करके और अंत समय में बहुत पहले जीवन का अंत कर देते हैं। वह वृक्ष या पौधा कैसा जिस पर फूल और फल ना हो, वह मनुष्य कैसा जिसका जीवन सद्गुणों की खान ना हो। मैंने एक नहीं सैकड़ों ऐसे घर देखे हैं जहाँ बेटे और बेटियों को प्रारंभ से ही भेदभाव रखा गया, जहाँ बेटों के कारण बेटी या बेटियों से अन्याय होता रहा। वहाँ बेटियां विक्षिप्त होकर अपने मायके और फिर ससुराल दोनों ही जीवनों में असफल हो जाती हैं और ये आघात अंततः माता पिता पर ही तो पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे भी कुछ परिवार देखे जहाँ एक तरह के अन्याय के कारण बेटी समय से पूर्व ही परिपक्व हो गई। दुनिया को और संबंधों के खोखलेपन को वह अच्छी तरह समझने के कारण विवेकी हो गई। उस विवेक के कारण दुनिया ये कहती सुनती गई कि क्या ये उसी माता पिता की बेटी है जिसका भाई आवारा और शराबी है। या फिर जरा देखो बेटी कितनी सुघड़ सुशील और बेटा कितना अय्यार है। या फिर देखो बेटी तो अब भी सेवा करती जाती है और बेटा सब कुछ लेकर भी अंगूठा दिखा गया। बहुत अच्छे परिवार के लोग ऐसे अन्यायी घरों में आना जाना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के पास वही संबंधी और तथाकथित मित्र इकट्ठे होते हैं जो वास्तव में उनके चमचे होते हैं और जिनकी दृष्टि उनके धन पर होती है, या फिर ऐसे लोग जो स्वयं इन्हीं के समान अन्यायी होते हैं। कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अनुभव की बात है कि समय पड़ने पर ये तमाम अपनों की भीड़ छट जाती है, काम नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, देने के लिए नहीं, क्योंकि वे मित्र थे ही नहीं। हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारी संतानें हो सकती हैं, क्योंकि इससे अधिक निकट का रिश्ता कोई है ही नहीं। जिस माता पिता की संतानें उनकी नहीं हो सकी, जाहिर है वे स्वयं भी अपने बच्चों के सच्चे मित्र नहीं हुए। सेठ व सेठानी के भी सैकड़ों चमचे थे, मित्र एक भी नहीं। वास्तव में हृदय से उनकी इज्जत करने वाला कोई ना था, क्योंकि वे स्वयं भी हृदय से किसी की इज्जत नहीं करते थे। जैसे वे थे
वैसे ही लोग उनके आसपास जमा थे। ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं कहाँ थी? सेठ जी तो पैसों के सिवा किसी के थे ही नहीं। सेठानी भी उनके लिए एक मात्र वासना पूर्ति का माध्यम थी। सेठ जी की दृष्टि में उनकी बेटियां उनका उत्पाद थी, प्रोडक्ट थी, जिन्हें पेश करके उनको भविष्य में दूल्हा खरीदना था। अतः उनका ध्यान हर समय लड़कियों के शरीर पे रहता। वह अक्सर सेठानी से कहते, आजकल दुबली पतली लड़कियों का रिवाज है। देखो, तुम्हारी बड़ी बेटी की कमर के कम से कम 3 इंच घटाओ और छोटी के रंग के लिए कुछ करो। सांवली लड़कियों के लिए लड़के नहीं मिलते। सेठानी अपने मंदिर में सजे भगवान से प्रार्थना करती रहती कि हे भगवान, बड़ी को पतला कर दो, छोटी को गोरा कर दो, वरना इनके हाथ पीले करने में हमारी हालत बिगड़ जाएगी। एक दिन सेठ जी ने ये प्रार्थना सुन ली। बोले, तेरा भगवान इसमें क्या करेगा? बड़ी को दिन में कुल 2 रोटी से ज्यादा ना दो और छोटी का धूप में बाहर निकलना बंद कर दो और कोई फेयरनेस क्रीम लगवाते रहो। सुना नहीं टीवी पे विज्ञापन आ रहा था, 6 हफ्तों में क्रीम गोरा करे। अरे 6 हफ्ते क्यों, तुम इसके ब्याह तक क्रीम लगाती रहो। अब आई बेटियों की शामत। बड़ी के खाने में जबरदस्त कटौती शुरू हो गई। भाग दौड़ करने वाले बच्चों को उसकी खुराक मिलनी बंद हो गई, तो वह स्कूल में और घर में भी मौका पाते ही भोजन से हटकर जो भी मिलता चट कर जाती। बिस्किट केक, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट डॉग, क्रीम रोल्स, पिज़्ज़ा, समोसा, मिठाई, ये सब भोजन ही तो कहलाते नहीं थे। हुआ ये कि कन्या का वजन और बढ़ने लगा और सेठ जी सिर धुनने लगे। कैसा भैंस सा शरीर है, इसका भोजन कम कर दिया तो वजन और कैसे बढ़ गया। सेठानी के कान खड़े हो गए। अब तो रसोई, विशेषकर कि फ्रिज पर नजर रखी जाने लगी ताकि कन्याएं आते जाते किसी चीज पर हाथ साफ ना कर जाएं। वारे प्रारब्ध, सेठ जी की अथाह दौलत अपनी बेटियों का ही पेट काटने लगी। ये दौलत थी या कोई तेज छुरी, और वह भी किसी अंधे के हाथ में, जिसे ये भी पता ना हो कि इसका प्रयोग कैसे करना है। इतना सब कुछ करने पर भी सेठ सेठानी अपनी कन्याओं से श्रवण कुमार सी भक्ति चाहते थे, जहाँ मित्रता भी नहीं, जहाँ आपसी विश्वास भी नहीं, जहाँ परस्पर आदर ही नहीं, वहाँ भक्त और भगवान का संबंध भला कैसे बन सकता है। कन्याएं होनहार थी, जन जन के शुभ संस्कार लेकर आई थी। प्रारब्ध बहुत ही अच्छा था कि ऐसे संघर्ष मिले, संपन्नता में विपिन्नता मिली, चेहरों के पीछे चेहरे दिखे। इस अनुभवों ने उन्हें वैराग्यवान किया। ये लाइन मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि जन्म जन्म के शुभ संस्कार लेकर आई थी। प्रारब्ध बहुत अच्छा था कि ऐसे संघर्ष मिले। ये संघर्ष ही हमारा जीवन है, ये हमको सहने ही पड़ते हैं। संपन्नता, इतनी संपन्नता थी लेकिन फिर भी विपन्नता ही मिली, गरीबी ही मिली। चेहरों के पीछे चेहरे दिखे। जो माँ बाप हैं, जो भाई बहन, बेटा बहू जितने भी हैं, चेहरे में चेहरे ही हैं, मुखौटा है वो। और जो असली चेहरा देख लेता है ना एक बार, तो उसको वैराग्य हो जाता है कि ये रिश्तेदार हैं, हम इनके साथ जन्मों जन्मों चिपके रहे, हमको पता ही नहीं लगा कि हम ऐसे लोग के साथ इतनी भक्ति भाव से जिए जा रहे हैं। तो जब वो पता लग जाता है ना, तो वैराग्य ही आ जाता है। तो इन अनुभवों ने उन्हें वैराग्यवान किया। वह स्वयं के विषय में, संबंधों के विषय में कि संबंध क्यों बनते हैं, क्यों हमारा फादर पियक्कड़ है, क्यों हमारा
माँ झगड़ालू ईर्ष्यालु है कि वो अपनी बेटी को देख तक नहीं सकती है हंसते खेलते। तो ये संबंधों के विषय में चलता ही रहता है। फिर आत्मा परमात्मा के विषय में मनन करने लगी। ये आत्म मंथन पत्थर को हीरा बना डालता है। अब वह स्वयं हीरे की तरह चमकने लगी। ये चमक सेठ सेठानी की आंखों में चौंधियाने लगी, क्योंकि उनकी आंखों में इतना बल नहीं था कि वे इस दिव्य प्रकाश को सहन कर पाते। एक और सेठ जी किसी दर्जी की तरह अपनी कन्याओं की कमर का नाप ही देखता रहता। दूसरी ओर कन्याओं की चेतना का ऐसा विस्तार होने लगा कि वह आध्यात्मिक उड़ानें भरने लगी। वे सब कुछ सहती और उल्टे माता पिता का विवेक जगाने का प्रयत्न करती। इस पर भी उन्हें डांट पड़ती कि अब तुम ज्यादा समझदार हो गई हो, माता पिता को रास्ता दिखाओगी। कन्याएं जवान हो रही थीं। अपने वास्तविक भले बुरे की समझ अब उन्हें हो चली थी। अतः वह अपनी पढ़ाई और जीवन के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगी। इस पर भी सेठानी का ताना आता, अब तुम लोग अपने निर्णय भी खुद लोगी, आखिर हम भी तो कुछ हैं। माहौल ऐसा बनता चला गया कि सेठानी का पहाड़ जैसा अहंकार और सेठ की पहाड़ जैसी मूर्खता दोनों ने मिलकर कन्याओं के अंदर ही अंदर विद्रोह कन्याओं को अंदर ही अंदर विद्रोही कर दिया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि जागृति के कारण उन्होंने अपनी शालीनता नहीं खोई। माता पिता के बचकाने व्यवहार पर वे मन ही मन हंस देती। उनके मुखौटे वाले चेहरों से वे मन ही मन घृणा करती। उन्हें कमजोर जानते हुए वे उनका अपमान कभी नहीं करती। कन्याएं समझ चुकी थी कि इन्हीं कांटों भरे मार्ग से गुजरकर खुला आकाश मिलेगा। मंजिल को पाना है तो सुकरात होना ही होगा। अतः वे शांत रहती। लेकिन जो शांति दिखाई देती है वह कभी कभी शमशान सी शांति हुआ करती है। एक दिन लोगों ने देखा कि सेठ जी के घर पुलिस खड़ी है। सेठ जी कैसे भी थे, पर इलाके में उनकी प्रतिष्ठा तो थी ही। पुलिस के आने से प्रश्न चिन्ह लग गया। एक और एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें किसी को डालकर ले जाया जा रहा था। घर में एम्बुलेंस की राह में खून ही खून था। दूसरी ओर जोर जोर से हंसती चिल्लाती युवा कन्या को पुलिस हथकड़ियों में बड़ी मुश्किल से काबू करके ले जा रही थी। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, नगर सेठ की बेटी ने अपनी माँ की हत्या का प्रयास किया। बुरी तरह जख्मी माँ अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। सुना है कन्या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ समय पहले ही कन्या ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। मुकदमा चला। सेठ ने कहा, मेरी कन्या पागल नहीं है, ये नाटक कर रही है। इसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की, कल मुझे और अपने भाई को मारेगी। अतः इसे जेल में रखें या पागल खाने में डाल दें, पर मेरे पास ना भेजें। कन्या की पैरवी करने वाला कोई भी नहीं था। सभी रिश्तेदार सगे संबंधी सुबह की ओस की तरह गायब हो गए। जो मिलने आते भी वे अफसोस तो जता देते, पर इस उलझे से घर में उलझना कोई नहीं चाहता था। अंततः एक स्वयंसेवी संगठन ने आवाज उठाई। उसके दबाव से कन्या को हिप्नोटिक स्लीप में डालकर सच उगलवाया गया तो सारी तस्वीर साफ हो गई। कन्या द्वारा बताई गई और पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की गई कहानी अथाह दमन, अन्याय और सेक्स प्रताड़न की कहानी थी। अन्याय माता पिता की ओर से तथा सेक्स प्रताड़न सेठ के एक सिर चढ़े कर्मचारी की ओर से, जिसका पता लंबे काल तक किसी को भी नहीं था। कन्या बचपन से ही इसी कर्मचारी की ओछी हरकतों से परेशान थी, किंतु माता पिता के सदा स्वयं से दूर संदेह करने वाले अमित्र स्वभाव के होने के कारण उसने ये बात किसी से नहीं कही थी। लेकिन किसी भी आघात को कब तक कोई सहेगा? यदि उसे जीवित रहना है तो उसे बाहर आना ही होगा, अन्यथा दो ही बातें होंगी, या तो वह स्वयं को मार देगा या दूसरे को। तीसरी बात भी संभव है, लेकिन वह प्रभु कृपा से विरलों के ही साथ संभव है। तीसरी बात है जागरण, अर्थात जाग जाना, विरक्त हो जाना और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो जाना। यह गुरु कृपा बिना असंभव है
हुआ ये कि सेठ सेठानी की अथाह दौलत भी ना तो कन्या को पागल होने से रोक पाई, ना ही सांवली सलोनी को मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होने से। वाह रे लक्ष्मी, तू भी ऐन मौके पर कितनी अशक्त हो जाती है। लोग तुझे सब कुछ मानकर तुझसे ऐसे आलिंगनबद्ध हुए रहते हैं जैसे कि तू उन्हें होनी अनहोनी सबसे बचा लेगी, लेकिन तेरी जड़ता का पता तो वक्त आने पर ही पड़ता है। हाँ, जो लोग सच्चे मित्र हैं, तू भी उनकी सच्ची मित्र है। तू उनका साधन है, तू एक शक्ति है पर उनकी दासी है। स्वार्थी लोग तेरी पूजा करने लगते हैं और फिर तेरी आग से उनका हाथ ही क्या, वह उनका सर्वस्व ही जल जाता है। सेठ सेठानी के हाथ जल रहे थे, चेहरों पर कलंक के धब्बे पड़ रहे थे, पर दौलत उनकी रक्षा नहीं कर पाई थी, क्योंकि वह तो जड़ है। कोई सगे संबंधी भी रक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जड़ पूजक थे। उन्होंने भी कभी चेतनाओं से प्रेम नहीं किया, वे भी चेतना में सेठ सेठानी की ही तरह थे। उधर सांवली सलोनी कन्या वैराग्यवान होकर प्रभु कृपा से वास्तविक शांति को उपलब्ध हो गई थी। इस घटना ने तो उसे और वैराग्य और संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। उसने तत्काल घर छोड़कर साधना के पथ पर चलने का निर्णय ले लिया, किंतु आदतवश, संस्कारवश सेठ सेठानी फिर फुंकारते कि एक ने तो नाक कटा दी, अब तू भी चली है हमारी इज्जत से खेलने। तभी आकाशवाणी हुई, नादान मानवों, तुम्हारी नाक तुमने खुद काटी। सच्ची इज्जत तो सन्मार्ग में चलकर मिलती है। अब तो जागो, याद करो, आज से कई साल पहले इसी सांवली सलोनी से पीछा छुड़ाने के ख्याल से तुम एक हत्यारिन को ही इसे दान करने जा रहे थे। अरे ये एक दिव्य आत्मा है और तुम उसे मार नहीं सकते। कुछ देर के सन्नाटे के बाद पुनः आकाशवाणी हुई, आज समय आ गया है, सलोनी चली है शिव की ओर। कन्या अपनी खुशी से प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती है। आज कन्यादान कर दो, प्रेम से विदाई दो। कम से कम इस कन्या का पुण्य तो पालोगे, इस कन्यादान का पुण्य तो पालो। एक कन्या तो तुमने जीते जी स्वाहा कर ही डाली। आकाशवाणी सेठ सेठानी के हृदय को लगी। सेठानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोली, हे देव, हमारी पहली कन्या को भी ठीक करने का उपाय कर दो। जो आप चाहोगे हम वह करेंगे। शायद यही हमारा प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित से सब पाप धुल जाते हैं। पुनः आकाशवाणी हुई, लेकिन पाप का फल भोगना पड़ता है। ये पाप का फल तुम्हारा पुत्र होगा। कन्याओं के प्रति जो पाप तुमसे हुआ, उसके एवज में उसके साथ अब अन्याय करो। अपनी संपत्ति में कन्याओं को बराबर का हक दो और साथ ही निर्णय की स्वतंत्रता भी। न्याय और स्वतंत्रता दोगे तो इतने अन्याय के बावजूद भी यही कन्याएं तुम्हारी सेवा कर पश्चाताप का पुण्य तुम्हें निश्चित देगी। तभी आकाश एक दिव्य आभा से आलोकित हो उठा और पुनः गूंजी वही दिव्य आकाशवाणी, लाओ सलोनी का कन्यादान कर दो। इसका ब्याह शिव यानी कल्याण मुक्ति से होगा। सभी पात्र व घटनाएं कल्पित। आखिरी में लिखा है सभी पात्र और घटनाएं कल्पित, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो स्वयं सेवी संगठन जिसने आवाज़ उठाई और उस कन्या को जिसने हत्या की थी अपनी माँ की, मतलब कोशिश की थी मारने की, उसको हिप्नोटिक स्लीप में डालकर उसे सच उगलवाया गया और वो सारी बातें पुलिस में रिकॉर्ड हुई। तो वो कौन था, वो स्वयंसेवी संगठन कौन था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई इस तरह से काउंसलिंग में हिप्नोटिक स्लीप में डालकर सच उगलवाता है। लोग जहर खिला देते हैं कि सच बोल दे। इस तरह से एक ज़माने में हुआ है। तो चली सलोनी शिव के